माशाअल्लाह, कितना दिलकश नज़ारा ये दस्तार का है। आप हज़रात अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं। मिंबर नूर पर हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत माहिर फ़साहत व बलागत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब क़िबला बगदादी शेखुल हदीस दारुल उलूम नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर की शख्सियत जलवाबार है। और आपके गोद के परवरदे, आपके बेटे जिनके सरों पर हिफ्ज़ की दस्तार सजाई गई है, वो भी मिंबर नूर पर जलवाबर हैं। आप हज़रात उनकी ज़ियारत करें और अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। अब आइए आखिरी खिताब, खुसूसी खिताब सुनने के लिए हम और आप बेदार हो जाएं। आइए हम सब मिलकर एक बार बेदारी के साथ इस खिताब को समाअत करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। बड़ी ही नसीहत आमेज़ गुफ्तगू हुज़ूर वाला की होती है, पुरमग़ज़ खिताब होता है। इनकी तकरीर से यकीनन दिलों की दुनिया आबाद हो जाती है, इसलिए हम और आप अपने आप को तैयार रखें। आइए हुज़ूर वाला का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसिया दारुल क़िराअत जिंदाबाद, असातिज़े किराम, मसलके आला हज़रत वल्माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुज़ूर वाला कुर्सी ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हमारे सुन्नी इदारों और सुन्नी अंजुमनों के जलसों के मुताबिक आज का यहाँ का जलसा बहुत मुनासिब और अनसब वक्त पर पूरा हो रहा है। अभी गुज़श्ता रात में जलसे दस्तारबंदी के ही प्रोग्राम में था। बुलाया तो बहुत पहले गया, मगर बिठाया गया 2:30 बजे रात को। अभी गुज़श्ता रात की बात है। तो आपके यहाँ माशाअल्लाह निहायत मुनज़्ज़म और बड़े सलीक़े से प्रोग्राम चला और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इस तमहीद का मतलब ये है कि मेरे साथ तशरीफ़ लाए हुए बेहतरीन शायर जनाब मेराज मुंतहा का कलाम आपने सुन लिया है, लेकिन उन्हीं के साथ जनाब कमर सुबहानी साहब भी आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के कलाम से 2 अशार वो भी सुनाएं, ताकि इस रहमत के बहते दरिया में हम सब का नाम एक साथ लिखा जाए। जनाब कमर सुबहानी साहब फैज़ाबादी। ज़्यादा देर न पढ़ें जी, ठीक तो। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सय्यदी आला हज़रत का लिखा हुआ कलाम बस 2 अशार हाजिर कर देता हूँ, समाअत फरमाएं। वाह वाह वक़्ते सहर चमका सितारा नूर का, वाह वाह वक़्ते सहर चमका सितारा नूर का, वाह वाह वक़्ते सहर चमका सितारा नूर का। 400 कौनैन में, हाँ 400 कौनैन में फैला उजाला नूर का, 400 कौनैन में फैला उजाला नूर का। मरहबा क्या खूब है, मरहबा क्या खूब है दिलकश नजारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदक़ा लेने नूर का, हाँ सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का। और उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मैं शेर हाजिर कर देता हूँ, समाअत फरमाएं। हज़रत हसनैन ने पाया है दर्जा नूर का, हज़रत हसनैन ने, हज़रत हसनैन ने पाया है दर्जा नूर का। है सजा अकबर के सर का खूब सेहरा नूर का, है सजा अकबर के सर का खूब सेहरा नूर का। अल्लाह अल्लाह किस कदर, अल्लाह अल्लाह किसे कदर फैज़ान बरसा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो है नूर तेरा, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना तबीबिना मुअल्लिमिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबल मुर्तज़ा।
व अला मन इत्तबअहुम इला यौमिल हुदा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिह इह्तिमामन बिही व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सभी हजरात मिलकर बाआवाज़ बुलंद है ये दरूद पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मैंने अर्ज किया कि वक्त तो ज़्यादा नहीं गुजरा मगर अंदाज आपका बता रहा है कि आप आदी नहीं हैं। हमसे तो बहुत तेज आवाज में सुनना चाहते हैं मगर अपना तो सर भी हिलाना नहीं चाहते। मुहिब गिरामी वक़ार अजीज गिरामी मर्तबत हजरत कारी हाफिज बल्कि उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा गुफ़रान अहमद साहब क़िबला ज़ीदा हुब्बुह और उनके साथ उनके अहबाब असातिज़ा मदरसे के ज़िम्मेदारान और अराकीन ने बड़ी मोहब्बत से इस गुलशन को सजाया है। पहली बार आपकी बस्ती में और इस अज़ीमुश्शान खिदमत अंजाम देने वाले इदारा मदरसा गौसिया दारुल क़िरात में हाज़िरी का शरफ मिला है और ये देखकर खुशी हुई कि ये तहरीक कुरान की तालीम की, इल्म क़िरात के तजवीद व इशाअत की, हद्र के साथ कुरान के पढ़ने की और उसे याद करने की, जो मेरे वालिद गिरामी हुजूर मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद हनीफ साहब क़िबला क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम मरडोभा से मुजव्विद आज़म हिंद हज़रत अल्लामा क़ारी अहमद ज़िया साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह और फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्तादुल क़ुर्रा माहिर लहजात कसीरा उस्ताद गिरामी हज़रत क़ारी मोहम्मद मतलूब आलम साहब क़िबला रज़वी की क़यादत सरपरस्ती और उनकी इनायत में बर्पा किया था। आज उस तहरीक की एक कड़ी मदरसा गौसिया दारुल क़िरात की शक्ल में हज़रत क़ारी गुफ़रान अहमद साहब ज़ियाई की क़यादत में नज़र आ रहा है। मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने फारिग होने वाले अजीज़ तलबा को
उनके गार्जियन, जिम्मेदारान, सरपरस्तों, वालिदैन करीमैन और अहबाब को, इस इदारा के असातिज़ा, मुंतसिबीन, मुआमिनीन, तलबा और अराकीन को कि आपने दीन का एक अहम सुतून और पिलर कायम करके इसके बेहतरीन नताइज और समरात देखने शुरू कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला क़यामत तक हुस्न खूबी के साथ कायम व दायम फरमाए और रोज़ अफजूं तरक्कियाँ इसे नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, अल-मुअमिनु मुब्तला, मोमिन मर्द हो या औरत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा आजमाइश में है। इन्नमा दुनिया मज़राअतुल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की खेती है। कुफ्फारों मुशरिकीन के लिए ये दुनिया जन्नत है और मोमिनीन के लिए सिजुनुन, ये जेल खाना है, कैद खाना है। मोमिन जब तक यहाँ रहता है पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, जंजीरों में बांधा हुआ है, उसूल व कानून के दायरे में रखा गया है। पूरी दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो दावा करे कि हमारा मजहब ला का मजहब है, कानून का मजहब है, दस्तूर का मजहब है। जिस मजहब को भी आप देखेंगे वो तसव्वुरात, ख्यालात और आस्था का धर्म और मजहब नजर आएगा। ये सिर्फ इस्लाम की शान है जो अपने मानने वालों को पैदाइश से लेकर मर जाने के बाद तक के दस्तूर व कानून अता फरमाता है। उस अजीम उस शान कानून की अजीम किताब का नाम कुरान है। उस अजीम उस शान किताब का नाम कुरान है, जिसका छूना भी इबादत है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसे चूमना भी सवाब है, जिसे सीने से लगाना भी सवाब है, जिसे जुज़दान में रखना भी सवाब है, जिसे इज्जत के साथ अलमारी में सजाना भी सवाब है। ऐ लोगों, जिसे अपनी बेटियों और बहनों को जहेज में देना भी सवाब है, जिसके समझने में भी सवाब है, जिसके पढ़ने में भी सवाब है, जिसके सुनने में भी सवाब है। मगर ज़रा बताओ हमें, क्या कुरान अल्लाह ने इसीलिए नाजिल किया था कि उसे चूमा जाए, उसे चाटा जाए, उसे सीने से लगाया जाए, उसे आंखों में बसाया जाए, उसे सर पे रखा जाए, उसे जुज़दान में बांध कर पूरे साल के लिए ऊंची अलमारी पर रख दिया जाए? क्या कुरान इसीलिए आया था कि उसे अपनी बहन बेटियों को जहेज में दिया जाए, या सिर्फ इसलिए आया था कि खुद ना पढ़ करके तलबा को, कुर्रा को बुला करके अपने बाप, भाई, बिरादर, खानदान वाले के ईसाले सवाब के लिए उनसे तिलावत कुरान कराया जाए? क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था? नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये कुरान दस्तूर की किताब है, ये कुरान कानून की किताब है, ये कानून उसूल की किताब है, ये कुरान इस्लाम का लॉ है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, दुनियावी और उखरवी अच्छी जिंदगी की जमानत बना करके आसमान की बुलंदियों से जमीन पे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल फरमाया है। हज़रात, ये कुरान का मौजज़ा है, ये अल्लाह के कलाम का मौजज़ा है, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का मौजज़ा है कि ये हुफ़ाज़े इकराम बैठे हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, कुरान सुनाते हैं। एक एक नशिस्त में पूरा पूरा कुरान सुना जाते हैं, मगर समझ नहीं पाते।
आज लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुरान पढ़ते हैं जिससे कुछ नहीं समझते, उसका फायदा कहाँ मिलता है। गामिदी जैसा पाकिस्तानी बेहुदा जाहिल बदमाश ये कहता फिरता है उस कुरान के पढ़ने से क्या फायदा जिसे हम समझते ही नहीं है, जिसे हम जानते ही नहीं है। आओ जरा कुरान के पढ़ने का फायदा तुम इस दुनिया में नहीं समझ सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपने दिमाग से नहीं जान सकते, तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से तो समझो। आज इनके गार्जियन आए होंगे, कल सुबह उनसे उनके साथी मुलाकात करेंगे। बेटा बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत सेंसिटिव है, आपका बेटा हाफिज कुरान है, बेहतरीन शऊर का मालिक है, अच्छे सेंस और दिमाग का मालिक है। आपने उसे अगर मॉडर्न एजुकेशन दिलाया होता, जो भी पढ़ाई पढ़ाते तो वो क्वालिफाई कर लेता। आप यूपीएससी पास कराना चाहते तो वो यूपीएससी भी क्वालिफाई कर लेता, और नतीजा ये होता कि वो डीएम बन जाता, एसडीएम बन जाता, सेक्रेटरी बन जाता, वो नीट क्वालिफाई कर लेता, डॉक्टर बन जाता, वो आईआईटी क्वालिफाई करता, जेई क्वालिफाई करता, वो आईपीएस करता, वो पीसीएस करता, बड़े ऊंचे मकाम पर होता। आज मदरसा गौसिया दारुल क़िरात में इन बच्चों की दस्तार हो रही है तो 1500 2000 आदमियों में मीडिया के जरिए दिखा रहे हैं, तो 10 लाख 15 लाख 25 लाख करोड़ 2 करोड़ लोगों में अखबार को चला जाएगा, तो और लोगों में मेन स्ट्रीम मीडिया को चला गया तो कुछ 2 5 10 करोड़ लोगों में, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। माए भी सोचेंगी मेरा बेटा अगर डॉक्टर होता तो दुनिया में भी दवा देता, पैसा देता और कमाता धमाता, मैं आराम करती। अभी हाफिजे कुरान हो गया तो कितना पैसा पाएगा? अरे बोलो ना भाई, एक हाफिज जी की कितनी तनख्वाह होती है? 10,000, 20,000, 25,000, छलांग मार लिया 50,000, कितनी तनख्वाह? 75,000। लेकिन अगर वो डॉक्टर होता, एक का पेट फाड़ता 2 लाख रुपया लेता, एक की टूटी टांग जोड़ता 50,000 रुपया लेता, हमें कुछ ना करता, खाली नुस्खा लेता 2,000 रुपया, 100 मरीज देखता 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया खड़ा कर लेता। अभी ये हाफिज जी बेचारे क्या पाएंगे? 5,000, 25,000, 50,000, और इससे ज्यादा क्या मिलेगा? हमें हाफिज बनाने से क्या फायदा हुआ? पैसा भी नहीं मिल रहा है और नाम और शोहरत भी नहीं है। अगर आईआईटी क्वालिफाई करता, आईपीएस क्वालिफाई करता, पीसीएस क्वालिफाई करता, यूपीएससी क्वालिफाई करता, नीट क्वालिफाई करता, टॉपर होता, क्या होता? टॉपर होता, तो भारत की ही नहीं दुनिया की बड़े से बड़ी मीडिया कंपनी का नुमाइंदा तुम्हारे घर पहुंच जाता, बुढ़ऊ चाचा के पास। आप बताइए, आपने अपने बेटे को किस कॉन्वेंट में पढ़ाया था, किस स्कूल में भेजा था, कौन सा दाना खिलाया था, कब सुलाया था, कब जगाया था, कब उठाया था, कब बिठाया था? तमाम अखबारों में छप रहा है, तमाम मीडिया में चल रहा है। अब्बू जान से पूछा जा रहा है, बुढ़िया अंदर से बेचैन हो गई, ये तो सारी क्रेडिट बुढ़वा ले रहा, अंदर पीछे बोल बड़ी अकेले तुम्हारा काम था, सारी मेहनत तो हमने किया, क्रेडिट अकेले ले रहा है। मैंने टिफिन लगाया था, मैंने किताब बांधी थी, मैंने सलीका सिखाया था। पूरी दुनिया में चर्चा होता अगर मेरा बेटा टॉपर होता, यूपीएससी क्वालिफाई करता, आईपीएस पीसीएस क्वालिफाई करता, दुनिया की तमाम मीडिया में दिखाया जाता, दुनिया की तमाम दौलतें कमाकर भर देता। इंजीनियर होता, गवर्नमेंट के सिस्टम में होता, तनख्वाह की बात ना करो, ऊपर की कमाई,
जिसको अम्मा अब्बा ऊपर की कमाई समझते हैं, हकीकत में वही नीचे ले जाने वाली कमाई है जो जहन्नम तक पहुंचा देगी। जिसकी ख्वाहिश और तमन्ना करते हो वो जहन्नम का रास्ता दिखाने वाली कमाई है। एक हाफिज कुरान हो गए कारी गुफरान साहब, तो क्या कर लेंगे? आओ जरा देखो, हर एक चीज का एक मौका होता है। तुम्हारे बेटे ने अगर नीट क्वालिफाई करके टॉप का मकाम हासिल किया होता, यूपीएससी क्वालिफाई करता, मेरिट में टॉपर होता, आईआईटी क्वालिफाई करता, पीसीएस क्वालिफाई करता, आईपीएस क्वालिफाई करता, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर और इंजीनियर और साइंसदान होता, तो दुनिया की तमाम मीडिया एक जमाने में उसे दिखाती और उसे बताती कि ये है, ये इसका बाप है, ये इसकी माँ है, ये लड़का है, ये भाई है, ये गांव है। मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो देखो, हाफिज कुरान के लिए भी एडवर्टाइज है, उसके लिए भी नाम है, उसका भी चर्चा होगा, उसका भी बयान होगा। दुनिया में टॉप करने वाले को लोग साल 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल 200 साल जानेंगे, मगर जो हाफिज कुरान होगा उसकी एडवर्टाइज दुनिया की मीडिया नहीं करेगी, अल्लाह के फरिश्ते करेंगे। कल कयामत में जब अव्वलीनो आखिरीन इकट्ठा होंगे, सारे जहान के लोग मौजूद होंगे, मोमिनीन भी होंगे, काफिरीन भी होंगे, इंसान भी होंगे, जिन्नात भी होंगे, आदम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले सारे इंसानों का हुजूम होगा। तो अल्लाह हुक्म देगा, बुलाया जाए, बुलाया जाए, इस हाफिज़े कुरान के माँ बाप को बुलाया जाए, उनके नाम का एडवर्टाइज किया जाए और उन्हें इनाम दिया जाए, नूर का ताज पहनाया जाए जो सूरज से ज्यादा चमकता नजर आए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जलसे दस्तार बंदी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बेटा टॉपर होता, दुनिया में नीट क्वालिफाई करता, तो एक जमाना के लोगों को दिखाया जाता, मगर जिसके बेटे ने आज हिफ्ज़े कुरान किया है और वो कुरान याद रखता है और इसी तरह कुरान को सीने में बसाकर दुनिया से चला जाता है, तो कल क़यामत में उसके माँ बाप को सारी दुनिया के इंसानों के सामने नूर का ताज पहनाया जाएगा। ताज कैसा होगा आप सोच नहीं सकते हैं। हदीस शरीफ में है कि उस ताज की रोशनी, उसकी नूरानियत सूरज के किरणों से भी ज्यादा तेज हुई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपका बेटा बहुत पैसा कमाता तो कितने दिन आप जिंदगी गुजार लेते? आप 40 साल के हैं तो आपका बेटा 25 साल का है, वो डॉक्टर हो गया। आप 45 साल के हैं, आपका बेटा 28 साल का है, वो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है। एक इंसान की उम्र कितनी है? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमार उम्मती बैन 60 व 70, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 से 70 के बीच है। बेशक। कितनी है? आम तौर से लोग कितनी उम्र पाएंगे? 60 साल और 70 साल। अब दाएं बाएं आगे पीछे देखो, जो 60 70 से ऊपर चल रहे हैं सब बोनस पे चल रहे हैं। बेशक। मर्द हो या औरत, जिनकी उम्र 60 क्रॉस कर गई, बोनस शुरू हुआ 70 क्रॉस कर गई, डबल बोनस मार रहे हैं। तो अगर तुम्हारा बेटा कमाई करता तो कितनी साल तुम मौज मस्ती करते? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, बहुत लंबी उम्र पा गए।
लेकिन कल जो कयामत में जन्नत में जाएगा फिर लौट कर आएगा। बोलो बोलो बोलो, जो जन्नत में जाएगा दोबारा निकाला जाएगा नहीं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक हाफिज़े कुरान अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। 5 आदमियों की नहीं यार, कितने की? बोलिए बोलिए, मुंह से बोलिए, कितने पुश्तों की? 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। एक डॉक्टर अपने अब्बा को खिला ले जाए बड़ी बात है, बेशक, मगर एक हाफिज़े कुरान अपना दादा, परदादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा, धकड़ दादा गिनना पड़ेगा। दादी, परदादी, लकड़ दादी। आप आराम करते दुनिया की दौलत कमाने की बुनियाद पर तो 50-60 साल तक आराम करते, लेकिन जब जन्नत में जाएंगे तो हमेशा उसमें आराम फरमाएंगे। कभी मौत नहीं आनी है, हमेशा के लिए आपको राहत दी जाएगी। बेशक। कल मैदान क़यामत में बच्चे ने देखा दादा जान जंजीरों में जकड़े, हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। जहन्नम के फरिश्ते उसे मुंह के बल थूथनी से घसीट रहे। ये शराब पीता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था, ये झूठ बोलता था, ये बदकारी करता था, ये होटल पे बैठ के चोली करता था, ये अपने माँ बाप की नाफरमानी करता था, ये गुनाह करता था, ये गुनाह करता था। बेटे ने, पोते ने देखा दादा को जंजीरों में जकड़ा गया, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। तड़पने लगा, परवरदिगारा, बारे इलाहा, तेरे हबीब का वादा है, तेरे हबीब का वादा है। एक हाफिज अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। ये वादा है, जो पकड़ा गया है वो मेरा दादा है। ऐलान होगा, मेरे हबीब का वादा सच्चा है। हथकड़ियां खोल दी जाए, बेड़ियां काट दी जाए और इसे जन्नत पहुंचा दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक, एक हाफिज़े कुरान अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। कहेंगे कौन हाफिज जी जो मूंगफली बेचते? कौन हाफिज जी जो हमारे यहाँ रोज जागीर खाते हैं? कौन हाफिज जी? यही हाफिज जी जो कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं। यही हाफिज जी जो नमाज कभी जमात से पढ़ते हैं, कभी बगैर जमात के पढ़ते। हमें कब वो पढ़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं। लोगों को ये समझाया गया, ये बताया जा रहा है, ये वो उलमा, वो हाफिज आएंगे जो आसमान से उतरेंगे, उनके लिए ये बशारत है। नहीं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसी हाफिज के लिए बशारत है। कहते हैं हाफिज़े कुरान जब पूरा कुरान समझेगा, उस पर अमल करेगा, तब अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। अरे अरे, अगर एक हाफिज़े कुरान पूरा कुरान समझेगा तो वो खाली हाफिज होगा या आलिम होगा? अरे बोलो ना भाई। तो जब आलिम होगा तो 5 पुश्तों की नहीं 7 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। पता चला ये उसी हाफिज़े कुरान के लिए बशारत है जो कुरान पढ़ता तो है मगर समझता नहीं है। कुरान पढ़ता तो है, उसका माना मतलब उसकी मीनिंग की फीलिंग नहीं पैदा कर पाता। उसी हाफिज़े कुरान के लिए बशारत है
जो कुरान पढ़ता है सुबह से शाम तक अल्लाह के कलाम को याद करता है, रटता है, दिल में बसाता है, आंखों में बसाता है, दिमाग में सजाता है, अपनी पूरी जवानी उसके हवाले करता है, तब अल्लाह का कुरान दिल में उतरता है। अल्लाह ने उसे इनाम दिया, उसे इनाम दिया, अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाए। बोले वही जो गुनाह करता है। अगर पूरा कुरान समझेगा, उसका माना जानेगा, उसका मतलब समझेगा, उसकी मीनिंग समझेगा और उस पर अमल करेगा, तो जो पूरे कुरान पर अमल करेगा वो खाली आलिम हाफिज होगा या बहुत बड़ा नेक और आबिद भी होगा, बहुत बड़ा इबादत गुजार हो जाएगा। और अल्लाह चाहे तो वो उसका वली और मुकर्रब बंदा बन जाएगा। और अल्लाह का वली अपने 5 पुश्त और 7 पुश्त की बख्शिश नहीं करवाएगा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के औलिया कल क़यामत के रोज नूर के पहाड़ों पर बैठे होंगे। जब मेरी उम्मत के गुनहगार ले जाए जा रहे होंगे तो वो पूछेंगे, ऐ फरिश्ते क्या बात है, क्यों इसको जहन्नम ले जा रहे हो? वो जवाब देंगे, इसकी नेकियां कम है, इसके गुनाह ज्यादा है, फैसला हो चुका है, इसलिए इसे हम जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अर्ज करेंगे, ये मेरे हबीब की उम्मत है, मेरे पास तो नेकियों का खजाना है, कितने नेकियों की जरूरत है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या औलियाए कराम बख्शिश करवाएंगे। पता चला उस हाफिज की बात नहीं हो रही है जो पूरा कुरान समझता हो, जो पूरे कुरान पर अमल करता हो, उसका माना मतलब जानता हो, उसी हाफिज की बात हो रही है जो कुरान को अपने दिल में सजा कर रखता हो, न उसका माना समझता हो और न ही उसका अमल दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत ऊंचा है। बल्कि मुख्तारुल हसन तो ये ऐलान करता है, वो हाफिज कुरान जो कुरान को याद कर ले, अमल जब कम हो, गुनाह ज्यादा हो, अगर वो मर जाता है, ईमान के साथ मरता है, तो वो अपने कई पुश्तों की बख्शिश करवाता है और कयामत तक कब्र में उसकी मिट्टी भी गलने नहीं पाती। एक हाफिज कितने पुश्तों की बख्शिश करवाएगा? अरे भैया, इतनी मेहनत से बोल रहे हैं आप, तो हल्के में भी कह दीजिए कितने की, और कस के बोलिए कितने फारिग हुए? 5 चौक 20 आदमी, 20 पुश्त। अल्लाह चाहे तो अगले साल 8 हो जाएंगे, अल्लाह चाहे तो उससे अगले साल 16 हो जाएंगे। हमें ये मदरसा है कि जन्नती बनाने का टेक्साल है? क्या खोला है काली साहब आपने? ये मदरसा खोला है कि खानदान दर खानदान अम्मा भी जा रही हैं, अब्बा भी जा रहे, दादा भी जा रहे, दादी भी जा रही। हमें परदादा तो देखा नहीं पोते ने, पर पोते ने तो परदादा देखा नहीं, मगर आपने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना करके आज उसको उसके कब्र में तमाम मुर्दों के दरमियान काबिल फख्र बना दिया है। तुम्हारा दादा बेटे का दादा नहीं, बाप का दादा अपनी कब्र में मचल रहा होगा कि रब्बे जुल जलाल की इनायत और रहमतें उस पर बरस रही होंगे कि उसके परपोते ने कुरान हिफ्ज कर लिया। कुरान नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने दस्तार बंदी। वाह 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 वाह। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बयान किया जा सकता है कुरान के फजाइल से मुताल्लिक, लेकिन लोग हीनता समझते हैं। हम आलिम हो गए, पैसा नहीं आएगा। मैं गधा, अगर पैसे ही कमाना था तो आलिम क्यों बन गया? आलिम तो पैसे को लात मारने के लिए होता है।
पैसा कमाना तक कबाड़ी बन गया हो। कबाड़ बेचने वाला एक आलिम से कहीं ज्यादा पैसा कमाता है। एक आलिम की कीमत उसके दौलत में नहीं है, अल्लाह के तकवा में है, अल्लाह के खौफ में है, जो उसने उसके दिल में इल्म अता किया है, उस इल्म में है। मैं एक वाकया सुना दूं और अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं। अल्लामा अब्दुल रशीद जौनपुरी, जिनकी किताब मुनाजरा रशीदिया तमाम मदरसों में आज पढ़ाई जाती है। कौन थे? अल्लामा अब्दुल रशीद जौनपुरी। आप लोग तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। अगर कान खुला है और मुंह में दही नहीं है तो बोलिए कौन थे? अल्लामा अब्दुल रशीद जौनपुरी बहुत बड़े आलिम थे। शाहजहां बादशाह ने अपना वजीर भेजा। आज अगर वजीर का फोन आ जाए, मैं वजीर छोड़ो छोटू भैया ने तक फोन आ जाए तो पूरे मोहल्ले में नाच डालते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आज मुसलमान को अपने इस्लाम पर फख्र कम नजर आता है, बल्कि गुनाहों की दुनिया में डूब जाने में उसे फख्र नजर आता है। शाहजहां बादशाह मामूली बादशाह नहीं था, ताजमहल बनवाया उसने, दिल्ली का लाल किला बनवाया उसने, लाहौर का किला बनवाया उसने, जामा मस्जिद बनवाया उसने। दुनिया में उसका नाम तारीख की किताबों में उसका चर्चा है। इम्बरातोर बादशाह जमाना ने गुजारिश किया अल्लामा अब्दुल रशीद जौनपुरी से कि आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले चलिए आगरा, हमारे बच्चों को तालीम देना है। आपको आपके शायान शान खिदमत की जाएगी। अल्लामा अब्दुल रशीद ने फरमाया उसे बादशाह किसने बना दिया? वो तो बहुत बड़ा जाहिल लगता है। प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा दरिया के पास जाता है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल रशीद को नाने जमी दे रखा है, खुश्क रोटी खाने के लिए दे रखी है, उस वक्त तक जौनपुर छोड़कर ना जाएगा। अगर पढ़ना है उस वजीर के बेटे को और उस बादशाह के बेटे को, तो उसे मेरी कुटिया ही में आना पड़ेगा। आलिम वो होता है जो अमीरों और कबीरों के दरवाजे के चक्कर लगाए, वो आलिम नहीं। जो उमरा से अपनी जूतियां सीधी करवाए, वो आलिम होता है। यानी जो मुस्तगनी हो दुनिया के माल से, दुनिया की जाह से, दुनिया की दौलत से, इख्तिदार की ताकत से जो बेनियाज हो जाए, वो आलिम रब्बानी है। आज क़िरात पढ़ाई जा रही है मदरसा गौसिया दारुल क़िरात में। इस इल्म क़िरात की किताब में ज़ियाउल क़िरात पढ़ाई जा रही है। उसमें हुरूफ के मखरजो सिफत बताए जा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन बताया जा रहा है। किस वर्ड को कैसे आप अदा करोगे, कौन सा लफ्ज कैसे पढ़ोगे, इसको किसने बताया? खलील बिन अहमद अल फराहिदी बसरा के आलिम ने बताया, जिसने दुनिया में सबसे पहले अरबी जबान की डिक्शनरी लिखी, या यूं कहिए कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जिसने डिक्शनरी लिखी, लुगत लिखी, किताबुल ऐन, खलील बिन अहमद अल फराहिदी। बादशाह अब्बासी खलीफे जमाना ने अपना वजीर आजम भेजा और वो फूस के मकान में रहते थे। बगदाद शरीफ से बसरा को अपना वजीर आजम भेजा। तकरीबन 800 किलोमीटर का फासला है। वहां गया और खलील बिन अहमद अल फराहिदी से कहा, हुजूर आपको बादशाह ने याद किया है, इसलिए कि वहां उनके बच्चों को तालीम की जरूरत है। कहा रुक जाओ, रुको रुको, मैं आता हूं, तुमको बताता हूं। घर के अंदर गए और सूखी
रोटी एक नहीं बल्कि टूटी हुई उसका टुकड़ा लेकर आए और फरमाया जब तक अल्लाह ताला ये रोटी देता है मैं किसी खलीफा का मुहताज नहीं हूँ, किसी बादशाह की मुझे हाजत नहीं है। अगर उसे पढ़वाना है तो मेरी मस्जिद आना है, मेरे घर आना है। तो जिस आलिम में आप देखें कि वो दुनिया से बेपरवाह है, आपको टोकता है, आपकी चापलूसी नहीं करता, कहता है तुम हराम कमाई बंद करो वरना जहन्नम में जाओ, तुम तो नमाज पढ़ना शुरू करो वरना अल्लाह की गिरफ्त सख्त है। जो तुम्हें टोके उसके करीब जाओ और जो तुम्हारी कासालेसी करता हो उससे शैतान से भी ज्यादा भागो, इसलिए कि तुम्हें गुमराह कर देगा, बेराह बना देगा, सच्चा इस्लाम तुम्हारे सामने नहीं रखेगा। हजरात, आने के साथ ही इत्तला मिली कि एक सूफी आलिम अल्लामा हजरत निजामुद्दीन साहब क़िबला सुल्तानपुरी यहीं तशरीफ ला रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, गोरखपुर में एडमिट हैं। हम सब आज की रात भीग चुकी है, दुआ करते हैं कि रब्बे करीम उन्हें हर बीमारी और परेशानी से शिफा अता फरमाए। हमारे सारे मरीजों को अल्लाह शिफा अता फरमाए, हमारे सारे मरीजों को अल्लाह शिफा अता फरमाए, तमाम मोमिनीन को शिफा अता फरमाए, तमाम मर्दा को शिफा अता फरमाए और हज़रत की लंबी उम्र अता फरमाए और हम सबों को भी। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ें। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। बुत शिकन आया कह कर सर के बल बुत गिर पड़े, ये बुत शिकन आया कह कर सर के बल बुत गिर पड़े, बुत शिकन आया कह कर सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर करता था काबा, झूम कर करता था काबा, अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्श मुअल्ला, ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, कि जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका, हो ज़बां पर प्यारे आका, अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्श मुअल्ला, ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादिर मरने के बाद, कि मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादिर मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादिर मरने के बाद, मेरा लाशा भी बढ़ेगा
मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मौला ज़ीनत अर्श मौला अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मौला अस्सलातु वस्सलाम الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.